बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल गार्डनिंग विद तलत। तो आज रमज़ान का महीना है। अभी तो हम काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्लांटर पर हम बात कर सकते हैं। तो आज बहुत दिनों से डिले किया हुआ था ये मैंने मौजू, और इस टॉपिक पे आज मैं बात करूँगी कि सबसे पहले अगर मुझसे सच पूछें तो चूज़ में क्या चीज़ आती है। अगर हम गार्डनिंग कर रहे हैं या अपने घर में प्लांट्स उगा रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें जो काम करना है वो क्या होता है। सबसे पहले हमने प्लांटर चूज़ करना होता है। प्लांटर में भी कई किस्म के जो है प्लांटर होते हैं, तो मैं कैटेगरी दूंगी। आज आपने इस पर गौर करना है। अगर आप नए प्लांटर ख़रीद रहे हैं तो कौन सा प्लांटर जो है बेस्ट है वो आप चूज़ करें अपने प्लांट्स के लिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सबसे पहला जो अच्छा वाला होता है ना, ये होता है मिट्टी का। ये मिट्टी के प्लांटर जो होते हैं, ये गमले, ये सबसे बेस्ट होते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब हम मिट्टी डालते हैं, इसमें पानी देते हैं, उसके बाद जब ये मिट्टी ड्राई होती है तो मिट्टी जो है प्लांटर को छोड़ती नहीं है, यानी कि यहाँ से साइड पे दरार नहीं आती है। दूसरा ये होता है इसका एयरेशन सबसे अच्छा रहता है मिट्टी के प्लांटर्स में। मिट्टी के प्लांटर लेंगे, प्लांट अच्छा ग्रो करेगा। सबसे पहली चॉइस आपके प्लांटर की होनी चाहिए। उसके बाद कैटेगरी आती है सीमेंट के जो पॉट्स हैं या प्लांटर हैं। ये देखिए सीमेंट का है ये। इससे भी ये होता है कि एयरेशन काफ़ी हद तक बना रहता है, लेकिन इसका मिट्टी से नीचे है नंबर। मिट्टी के प्लांटर के बाद आपने इसको चूज़ करना है। ये उन प्लांटर के लिए बेस्ट रहता है जो कि आप समझते हैं कि हेल्दी प्लांट हैं या परमानेंट प्लांट हैं, उनके लिए ये बेस्ट होता है, क्योंकि हमने इतना जल्दी तो उनको रिपोर्ट नहीं करना होता है। दूसरा ये होता है कि ये मज़बूत भी होते हैं। प्लांटर चूज़ करते वक्त हमेशा, चाहे आप सीमेंट का करें या मिट्टी का करें, उसमें एक बात का ख्याल रखें कि जिस तरह से ये है प्लांटर, बल्कि ये देखिए, ये छोटा तकरीबन 6 इंच का प्लांटर है। इसका देखिए जो है ना नीचे पैंदा, ये बहुत छोटा है, ये तकरीबन 3 इंच का होगा। ऊपर से आके ये 6 इंच है। तो ऐसे प्लांटर जो है ना उल्ट जाते हैं हवा से भी, और पास से गुजरे तब भी ये टूटने का जो है ना खदशा ज़्यादा होता है। तो ऐसे मिट्टी के भी अगर आप लेते हैं या सीमेंट के भी, तो उनका पैंदा जो है नीचे इसका ये देख लें, तो ये सीधे जो है ना प्लांटर आपने वो चूज़ करने हैं। अच्छा जी, दूसरी बात ये सीमेंट के पॉट पे भी होगी। तीसरी कैटेगरी आती है प्लास्टिक के पॉट की। प्लास्टिक के पॉट में ये होता है कि आपने परमानेंट प्लांट तो अगर इनमें ग्रो कर लिए तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप सीजनल प्लांट अगर आपने इनमें ग्रोथ कर लिए तब तो ठीक है। या लो मेंटेनेंस जो प्लांट हैं वो आप इसमें ग्रोथ कर सकते हैं। इसका ये होता है कि जब मिट्टी होती है ना ड्राई, क्योंकि आज तो हुई है बारिश, कल से बारिश हो रही है, तो उस तरह से शायद अभी ना हो, लेकिन ये होता है कि जब यहाँ से मिट्टी इसकी होती है ना ड्राई, तो ये साइडों से ना मिट्टी पॉट से अलग हो जाती है और यहाँ आ जाती है दराड़। तो जिन प्लांट को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, वो क्या होता है कि जब हम पानी डालते हैं इसमें तो फ़ौरन ही उस दराड़ से जो है ना नीचे की तरफ निकल जाता है। तो प्लांटर जो है पानी ऑब्ज़र्व नहीं कर सकता, जितनी प्लांट को ज़रूरत होती है ना प्लांट को पानी की, वो उसको मिलती ही नहीं है। तो इस तरह से पानी जो आप समझते हैं कि जिस प्लांट को पानी की कम ज़रूरत है, वो आप प्लास्टिक के पॉट में ग्रो कर सकते हैं। परमानेंट प्लांट जो है वो आप इसमें ग्रो ना करें। दूसरा ये होता है कि इसमें एयरेशन नहीं बन पाता है। अगर आपने इसमें चिकनी मिट्टी डाल दी तब तो प्लांट मर जाएगा। वेल ड्रेन मिट्टी डालेंगे फ़ौरन पानी निकल जाएगा, प्लांट की ज़रूरत ही पूरी नहीं होगी। प्लास्टिक का प्लांटर और लोहे या किसी भी धाती जो कोई भी प्लांटर है वो एक ही कैटेगरी में आते हैं। तो फिर मैं आ जाती हूँ ज़मीन पर। सब गमलों से, सब प्लांटर से, सब
जितने भी हम पॉट यूज़ करते हैं उनसे सबसे बेस्ट जो चीज़ होती है वो ज़मीन होती है। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको कि हम ज़मीन में ग्रोथ नहीं करते, और उनके लिए बेस्ट यही होता है उनको ज़मीन में ग्रोथ ना करें। जैसे कि एलोवेरा, एलोवेरा की भी मैं आपको अगर कंडीशन बताऊं तो बहुत ही जो है ना फ़र्क पड़ता है। ये देखिए, अब एलोवेरा, एक तो इसके ऊपर अमरूद है, दूसरा ये ज़मीन में ग्रोथ किया हुआ है, तो इसकी अच्छी ग्रोथ होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा है नहीं है। इसके ऊपर है अमरूद, तो इसके पत्ते झड़ते हैं, और ये क्यारी जो है ना मुझे साफ़ करने में बहुत मसला रहता है। तो एयरेशन की वजह से देखिए जो प्लांट्स हैं ना उन पे कितना फ़र्क पड़ता है। मैं आपको कुछ ऐसे प्लांट भी अब दिखाती हूँ। ये मैंने मिट्टी के प्लांटर में ग्रो किया है, तो इसकी आप कंडीशन देख सकते हैं। ये मिट्टी का प्लांटर है, और मैं कोशिश करती हूँ जहाँ तक मुमकिन हो ना मिट्टी के पॉट यूज़ करती हूँ। और ये देखिए, ये मैंने ग्रो किया है आइस प्लांट प्लास्टिक के पॉट में। अब इसका क्या होता है कि पानी में देती हूँ फ़ौरन निकल जाता है, ये अगर आपको नज़र आ रहा है, तो पूरी तरह पानी जो है ना ये इस्तेमाल ही नहीं कर सकता है प्लांट्स। तो सबसे पहले प्लांटर को चूज़ करना, उसके बाद मिट्टी को चूज़ करना, यही अब वही अब जो है ना इसमें मैंने क्यारी में ग्रो किया हुआ था इस प्लांट, तो इसने अपनी बहार तो खैर बहुत अच्छी दिखाई। अब ये आ गया है बीजों पे, तो कुछ बीज मैं यहाँ पर रखूँगी। वैसे अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म ये आपको फ्लावरिंग देता रहे, तो ये इन प्लांट्स के जितने पुराने फ्लावर्स हैं ये हटा दें, तो ये लॉन्ग पीरियड तक फ्लावरिंग करते रहते हैं। अच्छा जी, मैं एक चीज़ दिखाऊँ आपको कि जो होता है ना प्लास्टिक का प्लांटर यहाँ पर है, तो अब इस डिज़ाइनिया की जो है ना पानी की इन दिनों रिक्वायरमेंट ज़्यादा है क्योंकि फ्लावरिंग पे आया हुआ है। तो इसको मैंने क्या किया है कि यहाँ पर पानी की बोतल एक नीचे रख के, तो इसको मैंने इसके अंदर ग्रो किया हुआ है। ये देखिए, ये इस तरह से करना पड़ता है। तो अब हार प्लांटर के नीचे तो हम ऐसे नहीं कर सकते, ये तो एक साइड पे मैंने चले रख दिया इसको, तो इस तरह से इसकी ग्रोथ भी अच्छी रही और वो नज़र भी नहीं आ रहा है। तो ये छोटी सी वीडियो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। इसके बाद जो है मिट्टी की तैयारी होती है, तो मिट्टी किस हर प्लांट के लिए मिट्टी अलग-अलग से हमें तैयार करना पड़ती है। कुछ वेल ड्रेन मिट्टी में प्लांट जो है वो अच्छे चलते हैं, कुछ जो है मिट्टी यूज़ ही नहीं होती जैसे एडिनियम है, और कुछ प्लांट्स में चिकनी मिट्टी जो है वो अच्छी रहती है। जिस तरह से कि ये अब ब्रेगमेंसिया है, तो इसकी थोड़ी मिट्टी चिकनी हो जाए, रेड वाली मिट्टी, तो इसमें फ़र्क नहीं इतना पड़ता है, पानी होल्ड हो जाए तो भी मसला नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।